23 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाली यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज पहले दिन बिना किसी विवाद के खत्म हो गई। दरअसल पिछले बार ये परीक्षा पेपर लीक के विवाद में फंस गई थी, जिसके बाद पेपर लीक को लेकर योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसमें पेपर लीक करने को लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है। शायद यही वजह है कि किसी ने भी पेपर लीक करने की जरूरत नहीं की। हालांकि अफवाह फैलाने की कोशिश जरूर की गई। इसका आरोप एसपी नेता यासर शाह पर लगा, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई। सवाल यह कि आखिर भर्ती परीक्षा में धांधली की अफवाह फैलाने के पीछे मकसद क्या है? सरकार को घेरने के चक्कर में नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कौन कर रहा है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनिए बयान। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है। वो तो उत्तर प्रदेश को जलता हुआ प्रदेश बनाना चाहते हैं। एक भी नौजवान को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल जाए, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अखिलेश यादव ने अपने तमाम गुर्गों को अफवाह फैलाने के लिए छोड़ रखा है। आज उनका एक पूर्व मंत्री यासर शाह एक्स पर पर्चा लीक होने की अफवाह फैला रहा था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए 2017 से तो अभी तक एक भी परीक्षा सफलतापूर्वक करवा नहीं पाए हैं। ज़्यादातर परीक्षाएं लीक हुई हैं और या परीक्षा संपन्न कराने के बाद उनकी नियुक्ति नहीं दे पाए हैं। जिसको नियुक्ति दिया था 69,000 में आप देख ही रहे हैं किस तरह से उन्होंने रिजर्वेशन का मखौल उड़ाया। देखते हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, क्या रहता है अंत तक। परीक्षा संपन्न हुई है वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से हुई है, और यदि किसी को उसमें संशय है तो पूरे सबूतों के साथ वो सवाल उठाए, और सवाल उठाना भी चाहिए अगर उसके पास कोई सबूत है तो। सरकार की इस बात के लिए बहुत बहुत सराहना है कि उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि नकल माफियाओं पे अंकुश लग रहा है, और आने वाला विषय जो है वो यही होना चाहिए कि इस तरह की परीक्षाएं हमेशा निष्पक्ष रूप से और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराई जाए। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। योगी सरकार परीक्षा में पास, विपक्ष ने तोड़ा विश्वास। नकल माफिया, अफवाह गैंग फेल, नहीं हो पाया कोई खेल। योगी से सियासी लड़ाई, समाजवादी पार्टी नेता ने अफवाह फैलाई। छात्रों का भरोसा बढ़ा, विपक्ष विरोध में क्यों खड़ा? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। कौशल कांत जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रोहन सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और ओडीजीपी रंजन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कौशल कांत जी, अफवाह तो फैलाई थी, एफआईआर क्यों दर्ज कर दिया? आंसर आपने सवाल ही ऐसा पूछा। अगर कोई अफवाह फैलाएगा और पूरे प्रदेश को मिसलीड करने की कोशिश करेगा, और एक ऐसा आदमी जो एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हो और जो प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में हो, और अगर ऐसे लोग अफवाह उड़ाएंगे, एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे, तो उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। वो जो भी किसी भी सिटीजन, वो क्या सिटीजन से ऊपर है? क्या उनके लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? नहीं। तो जो कानून सम्मत है वो एफआईआर। नहीं, कल को ये भी आरोप लगने लगे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है और एक धन विशेष का चेहरा देखकर कार्रवाई हो रही है। अब देखिए, ये तो जब अतीक पे कार्रवाई हुई थी, मुख्तार पे कार्रवाई हुई थी, आजम खां पे कार्रवाई हुई थी, तो ये अपराधियों और आतंकियों में धर्म ढूंढ लेते हैं, और जब किसी और पे कार्रवाई होती तो जाति भी ढूंढ लेती है। समस्या क्या है कि इन्होंने जिस तरीके का अपना नेक्सस बना रखा था, जिसको हम कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का जो इन्होंने नेक्सस बना रखा था, वो माफिया राज अब खत्म हो गया है। लेकिन अभी माफिया राज के बाद जो इनका अंदर का नकल माफिया इनका था, याद कीजिए एक वो जमाना था जब मुलायम सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, वो एक अध्यादेश लाए थे जिसमें आदमी किताब लेके बैठ के एग्जाम देता था। तो इस तरह की सरकार जो लोग चला चुके हैं, जहां पे दो लड़कों से गलती हो जाती थी, वो चाहे नकल में हो या चाहे कहीं और हो, तो वो लोगों हमेशा से ये चाहेंगे कि प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं पथ भ्रमित होते रहे, और जिस तरीके से उन्होंने मिसलीड। धर्मेंद्र सिंह जी, बचना चाहिए था, कुछ भी लिखने से, कुछ भी कहने से बचना चाहिए था, क्योंकि अयोध्या वाला मामला जिस पर आप लोग बैकफुट पर हैं, कन्नौज वाला मामला बैकफुट पर है, समाजवादियों का ही नाम आ रहा है, और ऐसे में अब इसमें अफवाह फैलाने में भी समाजवादियों का नाम सामने आ गया। बचना चाहिए था मेरे हिसाब से। नाम आ रहा है, सरकार ये बताने के बजाय अपराध रोके, और अपराध नहीं रुक पा रहा है तो अपराधी को कड़ा से कड़ा दंड दे। उसमें पार्टी जोड़ने से बढ़िया इनको जो है उस पर ध्यान रखना चाहिए।
अब बोल कौन रहा है? रेप का मुकदमा वापस ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पर रेप के दर्ज मुकदमे को वापस ले रहे हैं। बोल कौन रहा है? जिसके मुखिया खुद अपना मुकदमा वापस लिए हैं। इनको कानून व्यवस्था के, इनके समय में इंस्पेक्टर दीवाल कूद के भाग जा रहा है। डीजीपी थाने में छापा मारते हैं, वहां पता चला थाना प्रभारी सहित कई लोग गायब हो गए, नगद बरामद हो रहा है, वसूली लगातार चल रही है। कितने डेली ट्रकों से वसूली चलती थी, पुलिस को प्रशासन को पता ही नहीं, इसका मतलब हिस्सा पहुंचा नहीं, छापा पड़ जा रहा है। वाराणसी में एक दरोगा लूट की जो है ऑर्गेनाइज्ड कंपनी चलाता है, तमाम लोग भर्ती करके बाकायदा लूट करा रहा है। ऐसे लोग जो है कानून व्यवस्था नहीं, वो पकड़ा नहीं गया क्या? अच्छा होता देखिए वाराणसी वाले जो बात कही गई आपकी तरफ से, पकड़ा गया क्या? बात कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं यासर शाह हमारे दल के नेता है, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। वो ठीक है, सोशल मीडिया पे मुखर है, उनका जो भी अकाउंट चलाता है अच्छा लिखता है, लेकिन किसी चीज को शेयर कर देना, अगर कोई चीज आती है और उसको शेयर करा देना, प्रशासन के निगाह में ले आना, वो गलत है। अगर कोई भी अफवाह उड़ रही थी, गलत सही जो भी थी, अगर उसको उन्होंने शेयर करके प्रशासन तक पहुंचा दिया तो इसमें क्राइम कौन सा? कौवा कान ले गया, कार्रवाई करनी चाहिए। कहावत है कौवा का, किसी गैंग में तो है नहीं, कहावत है कि तो इनका बेदीराम है। गैंग में इनके कैबिनेट के साथी जो खुद ही करते हैं, प्रवेश पद भर के हमको दे देना। धर्मेंद्र सिंह जी, कहावत है कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़ पड़े, कान नहीं देखा। कम से कम सत्यता तो जांच लेते, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रावधान अध्यादेश लाया गया, कई चीजें अफवाह फैलाने पर भी कार्रवाई की बात कही गई थी। आप लिखने से बचते, लिखवाने से बचते। सवाल ये है, क्या आपको राहुल जी आपको इन्होंने बताया कि उन्होंने क्या कौन सी अफवाह फैलाई है? नहीं बता पाएंगे। इनको केवल नाम बढ़ा देना था, इनको अपना एजेंडा सेट करना था, यही महत्वपूर्ण है। देखिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नहीं, एजेंडा क्या सेट करना था? 2017 से लेकर के लीक एक चीज क्लियर करते चलिए धर्मेंद्र सिंह जी, एजेंडा क्या क्लियर करना था इन्हें? भाई हमको आप बता दें, राहुल राजपूत यासर शाह पे आरोप क्या है, उन्होंने क्या ऐसा लिखा जिससे इनकी परीक्षा की शुद्धता प्रभावित हो गई? यही एक लाइन बता दें। ये तो कौशल कांत जी बताएंगे, उनकी पुलिस बताएगी। राजेश जी, कोई भी आदमी हम क्या कह रहे हैं? और देश में कानून से ऊपर नहीं है। अगर अफवाह कोई फैला रहा है और नए क्या स्वामी चिन्मयानंद जी कानून से ऊपर है? अगर नहीं, स्वामी चिन्मयानंद जी को कानून से आपने ऊपर रखा, ब्रजभूषण शरण सिंह जी को कानून से ऊपर रखा, बेटियों को उत्पीड़न करने वाले को जो जाकर के मेडल लेके आ रहे हैं उनको आपने जो है। शिक्षा माफिया कौन है? आप शिक्षा माफिया का नाम ले रहे थे तो आप बता देते हमारा वाला शिक्षा माफिया, तो ये तो बताना चाहिए था। बोल दे धर्मेंद्र जी, बोलूं मैं? धर्मेंद्र जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो जिन्होंने ये न्यूज डाली है ये आपके पार्टी के हैं, ये तो एक्सेप्ट करते हैं ना? और अगर उन्होंने सच्ची न्यूज डाली है तो कोर्ट से कल बरी हो जाएंगे। लेकिन बात यह कि आपके पार्टी का नेता, बड़ा नेता, कार्यकर्ता नहीं, बड़ा नेता अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज डाल रहा है तो वेरीफाई होनी चाहिए था ना। तो अफवाह फैलाने का जो कानून है उसके तहत तो जेल में जाएंगे ना, और अगर वो इतने सही है तो छूट जाएंगे। और जहां तक नहीं, आरोप लग रहा है एजेंडा चला रहे हैं आप लोग। किस चीज का एजेंडा? हाँ बिल्कुल, हम एजेंडा चला रहे हैं, हम अपराधियों के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, हम माफियाओं के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, हम नकल माफियाओं के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, हम गुंडागर्दी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रदेश को विकसित करने का एजेंडा चला रहे हैं, नौकरी देने का एजेंडा चला रहे हैं, बेरोजगारी खत्म करने का एजेंडा चला रहे हैं, प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का एजेंडा चला रहे हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एजेंडा चला रहे हैं एजेंडा। उस रास्ते में कोई भी आएगा और गैर कानूनी होगा तो जेल में जाएगा। राहुल जी, इनसे पूछिए एजेंडा चला रहे हैं, बेदीराम कब जेल में जाएगा? इनके कैबिनेट के साथी जो कह रहे हैं प्रवेश पद दे जाना, नौकरी हम आपके घर भिजवा देंगे, वो कब जेल में जाएंगे? भ्रष्टाचार चरम पर है। अब तक के इतिहास में न भूतो न भविष्य भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दर, और बेरोजगारी में रोहन सिंह जी करीब 2 गुना। एक मिनट धर्मेंद्र जी, और भी मेहमान है, ये तो पॉलिटिकली बातें हो रही है, राजनीतिक बातें हो रही है। रोहन सिंह जी, एक छोटा सा जवाब। एक मिनट, कौशल कांत जी, बाकी भी मेहमान हमारे साथ हैं। रोहन सिंह जी, अब इधर बीच जो जिस तरीके से केसेस सामने आए, लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी का साथ गलत पकड़ लिए? राहुल जी, अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी है, वही इस डिबेट में भी हो रही है। आप पूछ रहे विपक्ष से सवाल कि विपक्ष बेरोजगार छात्रों का मुद्दा क्यों उठाता है? जो मैंने कब पूछा ये सवाल रोहन सिंह जी? सुनिए नहीं, मैंने कब पूछा कि बेरोजगार छात्रों का मुद्दा विपक्ष उठाता, क्यों उठाता है? ये काम करते। राहुल जी रुक जाइए। नहीं, रुक क्यों जाऊं मैं? आप आरोप ही गलत लगा रहे हैं तो रुक क्यों जाऊं मैं? प्रवक्ता मत बनिए। नहीं, आप पत्रकारिता पर सवाल ना उठाइए ना, आप अपनी नेतागिरी चमकाइए।
आप अपनी नेतागिरी चमकाइए। आपकी नहीं, आप पहले क्लियर हो जाइए। देखिए, दर्शकों के सामने क्लियर हो जाइए। मैंने विपक्ष से ये नहीं पूछा कि आपने बेरोजगारों का मुद्दा क्यों उठाया। रोहन सिंह जी गजब की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तर्क न कीजिए, तर्क कीजिए। नीचे तक आकांक्ष डूबी हुई है, रोज एक पेपर लीक होता है, उस पर सवाल उठाने को नहीं। एक आदमी ने कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, किसी को आगे भेज दिया तो उसके खिलाफ मुकदमा। उसके बाद आप बता रहे विपक्ष अफवाह फैला रहा है, माहौल बना रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का हाल पूछ लीजिए आप, 2.25 लाख शिक्षा मित्रों का हाल पूछ लीजिए, नीट परीक्षा का हाल पूछ लीजिए, नीट पीजी का परीक्षा का हाल पूछ लीजिए। आप क्या बात करते हैं? पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा, विपक्ष के लोगों के ऊपर मुकदमा। राहुल गांधी है तो ये सरकार जितना तानाशाही करेगी वो जनता इनको सड़कों पे जवाब देगी, और 24 में जवाब मिला है और अब इनको मिलता ही रहेगा। अभी सब चुनाव आने वाले हैं, जितना मुकदमा हो उतना मुकदमा लिखवा ले। हमेशा कोई राजा नहीं रहता ना, हमेशा किसी की सरकार नहीं। तो ये चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बता रहे अफवाह फैलाने के नहीं चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं उन्हें। के दिन से आज तक सिर्फ अफवाह चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं आप। कोई हमेशा राजा नहीं रहे तो धमकी नहीं दे रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ आपको। तथ्य, ये तथ्य है। बात तो सही है। अखिलेश यादव भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर नहीं बन पाए। और गांधी परिवार में राजीव गांधी के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। बात तो सही आप कह रहे हैं, कोई हमेशा तो रहता नहीं। जब बिल्कुल जब वक्त आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पे होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि आपने अभी तक परीक्षा लीक हो रही पूरे देश में और उसमें क्या कार्रवाई करी? अभी आपने ऐसा सुचारू परीक्षा कराने का कोई व्यवस्था बनाई कि नहीं बनाई? नीट का जो संयोजक था उसका खुद का रिकॉर्ड खराब है, उसके बारे में कोई बात नहीं। रोहन सिंह ये नहीं पूछ सकते कि अफवाह क्यों फैलाई जा रही है। विपक्ष के हिसाब से सवाल मैं आप आइए ना, स्टूडियो में बैठिए, आप तय कर दीजिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। भारतीय जनता आप ही पत्रकारिता कर लीजिए। पूर्व डीजीपी रंजन द्विवेदी जी, एक बड़ी परीक्षा है, ये परीक्षा कैंसिल हुई, फिर ये परीक्षा हुई 2 पालियों में। इसीलिए आप छोड़ दीजिए रोहन सिंह जी, आप तर्क नहीं कर पा रहे। रंजन द्विवेदी जी, गंभीरता के साथ इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा जुड़ा है उन बेरोजगारों के साथ जो वर्दी पहनने का सपना देखना चाहते हैं। क्योंकि अध्यादेश में भी कई जगह यह प्रावधान कि जो भी अफवाह फैलाएगा कार्रवाई होगी। अब अफवाह फैलाई गई, कार्रवाई हुई तो भी दिक्कत है। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर बेरोजगारों के साथ मजाक कर कौन रहा है, सरकार या विपक्ष में बैठे लोग? अब देखिए, ये अब राजनीतिक बात तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये तो आपके पास वहां पे है मेंबर्स पैनल में। पर जो प्रोफेशनल बात है, व्यावसायिक बात है कि इतनी बड़ी परीक्षा कराना बहुत मुश्किल काम है। और पूरे विश्व में इतनी बड़ी, क्या इसके आधे संख्या के अभ्यर्थियों की परीक्षा भी कहीं नहीं होती है। दूर दराज क्षेत्रों में परीक्षा होती है ये, और इतने सेंटर हैं, इतने पेपर हैं। और इस समय जो है ऐसा थोड़ा सा टेंशन जरूर हो गया है राजनीतिक, और प्रतिद्वंद्विता ऐसी हो गई है कि हर आदमी जो है आंख लगाए बैठा होना भी चाहिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। क्योंकि विपक्ष काम ही यही है कि अगर उसकी गड़बड़ हो रहा है देखे, उसको पॉइंट आउट करे, रोके। और लेकिन इससे जो है सरकार भी और ज्यादा सजग है। पिछली बार भी जो है जो परीक्षा हुई थी उसमें कहीं हो सकता गड़बड़ी हुई हो, कोई ऐसा प्रूव नहीं हुआ, बाद में सॉल्वर गैंग पकड़े गए हुआ। लेकिन ये मतलब इसकी गंभीरता समझिए आप कि इतनी बड़ी परीक्षा, क्या इसके आधे अभ्यर्थियों की परीक्षा भी विश्व में कहीं नहीं होती है। और इसका इलाज यही है कि धीरे धीरे ये परीक्षा कराई जाए दो चरणों में, एक प्रीलिम में और एक मेंस में। तभी नंबर कंट्रोल में आएगा और ये मैनेजेबल हो पाएगी। अभी तो इतनी अनमैनेजेबल है, और इसीलिए जो है बड़ा आवश्यक है कि अपने आपसी मतभेद दूर करके हम लोग एक साथ आए। एक छोटा सा सवाल रंजन सर आपसे ये है कि गंभीरता के साथ परीक्षा हो रही है, कराई जा रही है, राजनीतिक विषय और है, ये अफवाह फैलाने वाला सिस्टम, क्या नहीं लगता कि लोग जिस तरीके से अब कहे कि सूचना क्रांति में है, दनादन हर जगह मैसेज पहुंच जाना, उसी को सत्य मान लेना, फिर ये छात्र आंदोलन करने लगे, अभ्यर्थी आंदोलन करने लगे, नहीं परीक्षा तो लीक हुई है, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, हम फिर परीक्षा कराए जाने की मांग।
इसीलिए ये कहा गया ना कि अफवाह फैलाने वालों पर ध्यान दिया जाए, मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत किया गया था, फिर भी बाज नहीं आ रहे कुछ लोग। अब देखिए, बाज आना ना आने की बात, जो अब ये अगर कोई बात प्रूव होती है तो इसको जरूर उठाना चाहिए, लेकिन ये बच्चों के भविष्य से, उनकी मानसिकता से, ये बड़ा नाजुक उम्र के लोग होते हैं और इनको भड़काना जो है उससे हमको बचना चाहिए। अगर कोई तथ्य हमारे सामने आए हैं, कोई बात प्रूव हो रही है, हमको जरूर उठाएं उसको, लेकिन एक कयास लगा के कोई बात कहें हम, तो ये जो है ये सर्वथा अनुचित है, होना नहीं चाहिए। और अगर जो है, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो लोगों ने इल्जाम लगाए, गलत लगाए, क्या लगाए, अगर लगाए तो तथ्य बताए ना क्या है, और अगर तथ्य ऐसे हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वरना जो है बिना उसके तथ्यों की परख किए, बिना उसके कायदे से जो है कोई ऐसे हल्की बात करना जो है, तो ये बच्चों की मानसिकता, उनकी साइकोलॉजी और उनके मोराल, इन सब पे जो है बड़ा कुप्रभाव डालेगा। वही चीज मैं समझना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी बार बार सवाल उठा रहे हैं, बचना चाहिए था, यही बार बार कह रहा हूं धर्मेंद्र सिंह जी। नहीं राहुल जी, अगर सच मान लेते, मान लीजिए कि लोग सच मान लेते, वही अभ्यर्थी, वही परीक्षार्थी सच मान लेते, तो फिर क्या स्थिति होती? नहीं राहुल जी, देखिए, दो बातें हैं। पूर्व डीजी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, परीक्षा कराना सोचता काम है, लेकिन उंगली कब उठी? 2017 से लेकर के एक दर्जन परीक्षाएं लीक हुई, लीक नहीं हुई, लीक हुई, और उसके बाद सरकार हठधर्मिता से मानती भी नहीं थी कि लीक हुई। भाई नीट में देख लीजिए, सिपाही भर्ती में देख लीजिए, किस तरह से जो लोग कहे पेपर लीक हुआ उन्हीं को जेल भेजने का काम किया था। आरओ में पूरी इलाहाबाद के अंदर छात्र रात भर मोबाइल जला करके सड़कों पर रहे, बाद में रद्द करना पड़ा। एक लगातार जो परीक्षाओं का सीक्वेंस था उत्तर प्रदेश में लगातार लीक होता रहा, तो सवाल उठना और शंका होना लाजमी है। अब लेकिन जो दूसरी बात आ रहे हैं, सपा नेता जो आप एक तरह से नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नैरेटिव कहां सेट कर रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं कि बार बार नाम क्यों आ रहा है? अब नैरेटिव सेट करने वाली बात हो गई, इसीलिए मैंने पहले ही कौशल कांत जी से पूछा, क्यों समाजवादी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हैं आप लोग? मैं उसी पर, अब देखिए, सवाल यह है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर इस तरह की बात चल रही है, तो एक सजग नागरिक के नाते, एक तो जिम्मेदार नेता है, एक सजग नागरिक के नाते प्रशासन तक अगर बात पहुंचाने में मदद कर दिया तो अपराध हो गया। उन्होंने उसमें कौन सा फैब्रिकेट किया, कौन सा एक शब्द जोड़ दिया, वही तो मैं बार बार पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथी बताएं कि यासर शाह जी ने ऐसा क्या अपनी तरफ से डाला, उसमें क्या उन्होंने लिख दिया, कौशल कांत चीज कर दी जिससे अफवाह फैल गई? कौशल कांत जी, ये है कि उन्होंने प्रशासन को अवगत कराया कि ये चीज चल रही है। आप कौशल कांत जी, धर्मेंद्र जी, आप तो नेता हैं, स्पोक्स पर्सन है, विपक्ष की पार्टी के नेता हैं, और वो तो आपके पहले बड़े नेता रह चुके हैं। ऐसा नेता सोशल मीडिया पे अगर झूठी खबर डालेगा तो इससे अफवाह फैलेगी ना। अगर उन्हें इस बात का शक था तो उन्हें एफआईआर करनी चाहिए थी, कंप्लेन करनी चाहिए थी। आप जैसे नेता, समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, अगर वो सोशल मीडिया से सरकार को जगाएंगे तो फिर क्या फायदा आपकी नेतागिरी का? आपको सवाल ये है, अखिलेश जी ट्वीट करते थे, ट्वीट कर देते। आप अखिलेश जी कौशल कांत जी के नेता है ना, आपकी पार्टी कौशल कांत जी, सवाल ये है, और अगर वो प्रशासन को समझाना चाहती थी, प्रशासन को चिट्ठी लिख देते, एक कंप्लेन कर देते, एक एफआईआर कर देते। लेकिन धर्मेंद्र जी, आप समझिए, आप बचाने की कोशिश कर सकते हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपकी ड्यूटी है बचाना। लेकिन अगर कोई भी आदमी नए कानून के आधार पर इलीगल एक्ट कर रहा है तो कानून अपना काम करेगा ना, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे पक्ष का नेता हो, चाहे नॉर्मल जनता हो। इसको दूसरे ढंग से लेने की जरूरत ही नहीं है। आप उस कानून को सवाल ये है, कल बेल होगी कौशल कांत जी, माफी मांगे पूरे प्रदेश के बच्चे। कौशल कांत जी, गलती मैं आपको ज्यादा नहीं, दी गई, इसमें क्या दिक्कत है? कौशल कांत जी, मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जाना चाहता हूँ। केवल अभी चंद दिन पहले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में 2 लोगों का नाम लेकर के उनकी जाति और धर्म बता करके कहा कि कौन लोग हैं, ये जनता देख रही है। और उसमें लखनऊ के अंदर की घटना में 2 दर्जन से अधिक बच्चे पकड़े गए, उसमें दूसरा कोई नहीं निकला, हर जात के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोग थे। लेकिन ये तो अफवाह फैलाने का था, आपका चैंपियनशिप है आपके पास, उसका गोल्ड मेडल है, आप दूसरों को जो है जबरदस्ती आरोपित कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर कहा गई कोई भी बात अफवाह नहीं होती है, वो ऑन रिकॉर्ड नोट की जाती है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। आप नहीं, समाज में बैमनस नेता की तरह बात करनी जिस अफवाह किस लिए भाई, समाज में बैमनस करने का काम किया कि नहीं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने?
एक वर्ग को, पेपर लीक हुआ किसी क्या? वर्ग आप को, ही बता किसी जात दीजिए। को आप मुझे डिस्क्रिमिनेट ये करना, बताइए, उस पर अभी उंगली तक उठाना, के इतिहास क्या ये में संवैधानिक रूप से गलत है कि नहीं? बात आ गई ना, बात आ गई ना, वही सिलेक्टिव पॉलिटिक्स राहुल वाली जी- बात। आप कह रहे थे नैरेटिव सेट करना, आप नहीं कह रहे कि नैरेटिव सेट करना। पुलिस ने भी कहा कि पहले दिन 2 लोग पकड़े गए थे, उनका नाम ले लिया गया, अब संयोग से वो 2 लोग वही थे, अब क्या किया जाए उसमें? आप भी तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। रोहन सिंह जी, वो था ही नहीं, ठीक है, उस लड़के को पुलिस ने, आप बेकसूर बता रहे हैं ना, ये मैं कह रहा हूं, आप बेकसूर बता रहे हैं ना, ये तो काम न्यायालय का है, न्यायालय तय करेगा, नहीं, कोर्ट तय करेगा, न्यायालय तय करेगी। उसको क्लीन चिट दिया उसको पुलिस ने। दूसरी ठीक। बात, हम ये कह रहे हैं, रंजन द्विवेदी सर, रंजन द्विवेदी सर, 2 दर्जन लोग, रंजन द्विवेदी सर, देखिए पुलिस तभी कार्रवाई करती है जब संलिप्तता होती है। एफआईआर दर्ज तभी हुई जब चीजें सामने आई। हालांकि ये पॉलिटिकल इसलिए हो गया क्योंकि नेता इसमें है समाजवादी पार्टी के, लेकिन और भी लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये भी धर्मेंद्र जी, और भी लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं है। भाई जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पे ठीक, कार्रवाई रंजन द्विवेदी सर, किसी नेता को, रंजन द्विवेदी सर, तो आप देखना चाहिए। नहीं तो नेता होगा तो क्या वो पाक साफ हो जाएगा? रंजन द्विवेदी सर जी, जिस सुचिता की बात कर रहे थे, उस सुचिता में तो सेध लगाने की कोशिश की गई। मैं जो हटा देता हूं किसी नेता को, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो पुलिस की नजर में आरोपी होता है, ना वो कोई नेता होता है, ना कोई वो सामान्य नागरिक होता है। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, वो पुलिस की नजर में जो है अपराधी है। तो देखिए, और एक मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं कि ये इसको राजनीति से हटा दें आप ना, तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हुई है। हर रजीम में, हर राजनीतिक रजीम में परीक्षाएं जो है कैंसिल हुई हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ऐसा यहाँ पे हुआ है, पहले भी होता रहा है एक बार। और अब 30-35 साल, 40 साल, 37 साल करियर था हमारा, कितनी भर्तियां हुई जी। हर भर्ती में तमाम दलाल और हर प्रकार के लोग, अधिकारी भी जो है कोशिश करते रहे कि किसी तरह से हम जो है, जो भर्ती हो रही है उसकी स्वच्छता में कोई हम जो है विघ्न डालें। नेतागण हर पार्टी के ये प्रयास करते रहे, और भर्ती हो रही है उस दौरान, उसके बाद ये कहना कि साहब ठीक नहीं हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक पृष्ठभूमि बनाना कि कल को माना हमारा आदमी अगर सिलेक्ट नहीं होता है, हमारे लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो हम जो है ये कोर्ट जा सके कि साहब देखिए हम तो पहले से ही कर रहे थे। और ये कोई नया धंधा नहीं है, पुराना धंधा है। लोगों से आपने जो है 1-1 लाख रुपए ले लिया कि भर्ती हो जाओगे तो ठीक है, नहीं भर्ती हुए तो तुम्हारा 90,000 वापस कर देंगे। लड़का अपनी या कोई लड़की है अपने कौशल से भर्ती हो रही है तो पैसा रख लिया, तो ये कोई नई चीज नहीं है। ये और आक्षेप लगाना, इल्जाम लगाना, अफवाह उड़ाना, ये पुराना सिलसिला है, चलता चला रहा है। अच्छा, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि चाचा जी पहले ठेका लेकर बैठे थे, ऐसा था क्या कौशल कांत जी? देखिए, इनके बारे में तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, हम राजनीतिक दल हैं, हम इनके लिए राजनीति कर सकते हैं। पर ये बताइए, जब इनकी रेजिम चल रही थी तो उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट ने क्या कहा था? उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट ने तो पूरा स्क्रैप कर दिया था, इनके द्वारा सिलेक्शन प्रोसेस को खत्म कर दिया था। और मीडिया में बड़ा बड़ा लिखा जाता था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं, यादव लोक सेवा आयोग। तो इस तरह से, और जिस तरह से जितनी पुलिस भर्तियां इन्होंने की, फिर आप आ गए एरिया से, फिर आप वही बात करने लगे। एक तरफ यासर शाह पर एफआईआर दर्ज, फिर आप यादव की बात करने लगे। आप लोग वाकई जो धर्मेंद्र जी कहते हैं कि आप लोग भी सिलेक्टिव काम कर रहे हैं। राहुल जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। राहुल जी इनसे पूछिए, हाईकोर्ट ने 69,000 भर्ती में क्या कहा? हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कानून व्यवस्था पर क्या कहा? अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिए, धर्मेंद्र जी, आपको जब से आप सियासत में हैं या छात्र राजनीति से भी रहे होंगे, जब आप कॉलेज गए, कोई भी एक भर्ती सरकार किसी की भी हो, बिना विवाद के संभव रही है, क्लियर? कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश में, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हमें तो कोई भर्ती आज तक समझ में नहीं आई कि जो एकदम क्लियर गई हो। आप कोई भी भर्ती आप बता दीजिए। नहीं, आप बता तो दीजिए, मैं किसी सरकार का नाम नहीं, मैं नहीं ले रहा हूं, एक चीज पूछ रहा हूं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एनडीए जैसी भर्ती की सूचना पर उंगली उठी, नहीं तो इसके पहले कभी नहीं उठती थी। आईएएस में 1-2 बार बातें उठी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लगातार एक सरकार 1 दर्जन से अधिक परीक्षाएं करा ही नहीं पाई। ये कोई छोटा मामूली बात नहीं है।
उसके पीछे सबने देखा, नौजवानों ने देखा कि एकाध परीक्षा हुई भी तो उसका नियुक्ति पत्र नहीं दिया। इनकी नीयत तो पहले से पहले दिन थी कि इनको नौजवानों को रोजगार नहीं ठीक है कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, ये है वक्त कम। नौजवानों, अब दूसरी नहीं, मेरी बात पूरी हो जाएंगे। जिस तरह बार बार उंगली उठाते हैं, 2012 से 17 के बीच में राहुल जी बस केवल 10 सेकंड, 1 मिनट टाइम नहीं है, आपने जो सवाल उठाया जवाब ले लीजिए। अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा है। इसके अलावा रोजगार के अन्य साधन अवेलेबल हैं। जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्तर से नंबर 2 बन गया है, जिस तरह से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, जिस तरीके से भारतवर्ष की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर के ऊपर सरकार का विशेष ध्यान है, क्योंकि हम सबसे यंग प्रदेश है पूरे देश के, और लेकिन सबको रोजगार देना हमारी लेकिन कौशल कांत जी, क्यों फिर उन्हीं के पार्टी के नेता का नाम आप लोग घसीट लाते हैं किसी भी विषय में? अब आप ये बताइए, किसने कहा था इनकी पार्टी के नेता को कि अफवाह फैलाए? अफवाह जो फैलाए सबके ऊपर एफआईआर हुई, जिसके ऊपर एफआईआर हुई वो समाजवादी पार्टी का नेता निकले, जिसमें कानून की कहां से गलती आ गई? अब मुझे ये बता दीजिए। अब ये तो धर्मेंद्र जी समझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ओम प्रकाश राज, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से सुचिता के साथ वाकई परीक्षा कराई जा रही थी, स्पीच क्यों अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, ये खुद समाजवादी पार्टी के नेता, उनके बड़े नेता समझे। दो टुक में